पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी। तालीमी सेशन 2017 शुरू हो चुका है। गरीब वालिदैन परेशान हैं, बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल शूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के इस्तेमाल किए हैं वो ख़रीदने के लिए वालिदैन परेशान हैं। इसी हवाले से जो मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं उनको भी इतनी ख़ास खबर नहीं है कि वालिदैन कितने परेशान हैं। आज जो मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम मेमोरियल पायलट स्कूल नंबर 2 जो फाजिल चौक में है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक तकरीब मुनक्कद की गई है जिसमें पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों को मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। अभी तकरीब जो है ना आगाज़ हो चुका है तकरीब का। DIG मीरपुर जो है तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। तो असातिज़ा ने अपनी मदद के तहत हर साल की तरह इस साल भी जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों को किताबें मुफ्त दी जाएंगी। इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्कद करने की ज़रूरत है। NGOs को भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे जो किताबें ख़रीद नहीं सकते, वालिदैन परेशान हैं, उस हवाले से उनको भी इस पर सोचना चाहिए। अभी चल के देखते हैं तकरीब का हाल। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी DIG राशिद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। आज की तकरीब के हवाले से वो हमें बताएँगे। वालेकुम सलाम जी। ये आज की तकरीब ये स्कूल के बच्चे थे, नर्सरी से लेके 5th तक के बच्चे, उनको एक स्कूल के टीचर हैं राजा महमूद साहब, वो अपनी तरफ से स्कूल के जो बुक्स हैं और जो कापियाँ वो दे रहे थे। उस हवाले से ये तकरीब थी और इस तकरीब में मैंने भी शिरकत की और मुझे इस तकरीब में शिरकत करके तो बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो बच्चे जो आज के जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये मोस्टली जो है वो गरीब घरों से इनका तल्लुक़ होता है और रिसोर्सेज कम होते हैं। बाज़ औक़ात किताबें और कापियाँ न होने की वजह से इनको अपनी तालीम भी छोड़नी पड़ती है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और जस्ट इन बच्चों को इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ पर आया और मेरे साथ जो यहाँ डिवीज़नल डायरेक्टर साहब हैं और बाकी लोग आए। तो यहाँ पे आके हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन बच्चे ये हमारी प्रायोरिटी हैं और ये हमारी तवज्जो के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। शुक्रिया सर, आप क्या ये समझते हैं कि इस तरह के बहुत सारे और भी मुस्तहिक बच्चे हैं जो किताबें ना होने की वजह से जब कोई ऐसा मौका आता है तो उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, जैसा कि इन्होंने ये कोशिश की है। तो इस तरह के और भी बहुत सारी NGOs हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से जो काम कर रही हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी NGOs इस पे काम कर रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात ये थी कि स्कूल के एक टीचर जो वो खुद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि कोई NGO आएगी और आके हमें मदद करेगी, उन्होंने खुद अपने तौर पर इनिशिएटिव लिया। इसी तरह ये हमारी एक मिसाल है कि हम सब अपने अपने तौर पर, बजाय इसके हम देखें कि कोई आके बाहर से आके हमारी मदद करेगा, ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए कि ये बच्चे हमारी तवज्जो के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं और सबसे ज़्यादा ये एक मानूम हकदार भी हैं हमारे किसी भी तवज्जो का। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और NGOs भी यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी हमें इनकरेज करना चाहिए, लेकिन हमें उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए ज़्यादा। हमें अपने तौर पे खुद भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद भी कोई स्टेप लेना चाहिए और ये इस लिहाज से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों में ये जो मुफ्त किताबें तकसीम की हैं, इस वक्त हमारे साथ ज़ुबैर अख्तर ताई साहब मौजूद हैं, हमें ये ब्रीफ करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये है कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने ये कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, किताबें नहीं ख़रीद सकते थे, उनके लिए आपने एक अच्छी कोशिश की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
اس حوالے سے پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ تو یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میزبان ادارہ جو ہے وہ یہ مرزا عبدالقیوم ہائی سکول ہے اور اس کے رئیس ادارہ چودھری محمد اعظم صاحب ہیں، اور بکس جو دی گئی ہیں وہ اسی ادارہ کے مدرس راجہ محمد اقبال صاحب کی طرف سے دی گئی ہیں، اور وہ پچھلے 5 سال سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو آج چونکہ یہاں پہ DIG صاحب بھی موجود تھے تو یقیناً ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ ہم سب لوگ مل کے ان بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے یہ آگے بڑھ سکیں اور کل یہ ملک و ملت کا احساسہ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ بچوں کے لیے آپ کیا، بچوں کے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بچوں کے والدین کے لیے یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے یہ فرما رہے تھے یہاں پہ کہ بہت ساری NGOs اس میدان میں کام کر رہی ہیں اور بچوں کو فیسیلیٹی پرووائڈ ہو رہی ہیں، پھر خاص طور پر جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں یہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو والدین کا کام صرف اتنا بنتا ہے کہ وہ اگر بچوں کو گھر جو وہ وقت گزارتے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کو انگیج رکھیں تعلیم کی طرف، ان کو باہر جو ہے وہ کھیلنے کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے دیں، اور ان کا ورک جو گھر کا ہے کام اسکول کے متعلقہ وہ کام کروائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کا رجحان زیادہ ہے وہاں والدین کی طرف سے بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں۔ گورنمنٹ اسکولوں کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہت اچھا ماحول ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ والدین کو جو ہے نا کیا پیغام دیں گے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے حوالے سے؟ یہ بات تو ایک جو ہے نا وہ حتمی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چمک سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اداروں کی نسبت اگرچہ انہوں نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں کی نسبت سرکاری اداروں میں کام جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اگر والدین جتنا سرمایہ پرائیویٹ سیکٹر میں خرچ کرتے ہیں یا جتنی توجہ اس طرف دیتے ہیں، اگر اس سے نصف توجہ بھی ادھر ہمارے سرکاری اسکولوں میں دیں، یعنی وہ آئیں اساتذہ سے ملیں، رئیس ادارہ سے ملیں، افیسران جو متعلقہ ہیں ان سے ملیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ انقلاب بھی آ سکتا ہے اور اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پائلٹ اسکول نمبر 2 کے صدر معلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی تقریب جو منعقد کی ہے اس میں ان کا بہت اہم رول ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا ٹھیک ہے؟ بہت اچھی تقریب تھی جی آج کی، جو آج بچوں میں کتابیں تقسیم کی گئی ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ فنکشن ہمارا پچھلے 5 سال سے اس ادارے میں ہو رہا ہے۔ میرے ادارے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں 80 سے 85% غریب اور نادار لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ادھر سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو میں راجہ محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال سے نرسری سے لے کر 5ویں تک کے طلباء کو مفت بکس جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی صرف کتابوں کی وجہ سے یا پیسے کی ضرورت کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہ انہیں چھوڑنے دیں، بلکہ انہیں ہمارے پاس لائیں، انشاءاللہ ہم ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے جو دوسرے اساتذہ میں وہ بھی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق بچوں کی سپورٹس کرتے رہتے ہیں، یونیفارمز، فیسیں وغیرہ ان کی وہ ہم دیتے ہیں ادھر۔ تو اس اسکول کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، اور میں یہ والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سرکاری اداروں پر ٹرسٹ کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سرکاری اداروں میں ابھی آپ دیکھ لیں گے ادھر اسکول میں کہ کسی بھی حوالے سے یہ اسکول جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ آپ کشمیر ماڈل میں جو آپ کو سہولتیں میسر ہیں وہ یہاں انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی ملتی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں لائیں، بکس کی وجہ سے یا یونیفارم کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ انہیں چھوڑنے نہ دیں۔ دیکھیں جی، پائلٹ اسکول نمبر 1 اور نمبر 2 ایک بڑا نام ہے ان اسکولوں کا، یہاں سے پڑھ لکھ کر بہت سارے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر جو ہے نا وہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ابھی جہاں یہاں پڑھائی جو ہے نا بہت اچھی ہونے کے باوجود بھی پرائیویٹ اسکولوں کی طرف آپ یہاں کے صدر معلم ہیں، تو آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں یہاں
प्राइवेट स्कूलों की निस्बत यहाँ खर्चा भी बहुत कम है, तवज्जो भी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद भी वो प्राइवेट स्कूलों को लोग क्यों तरजीह देते हैं? बस ये एक तो ये कि माशरे का ट्रेंड बन गया है, लोगों की जो है ना वो है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये उनके सिंबल बन गया है माशरे के अंदर कि अगर वो कहते हैं आपने सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पताल से आप इलाज करवा रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। इसी अदारे में हम भी पढ़ के आए हैं और आज भी इस माशरे की जो 75% जेंट्री है वही बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात है जो सरकारी टाट पट्टी के स्कूल से पढ़ के गए हैं। तो इंशाल्लाह अब लोगों का ट्रेंड वापस आ रहा है इस तरफ। एक वक्त था, अब इंशाल्लाह हमारी तादाद बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के अंदर भी अपनी कोताहियाँ दूर करने की जो है जज्बा वो पैदा हो चुका है और इंशाल्लाह हमारे अदारे जो हैं वो रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। आप देख लें, आपने इधर जिससे पहले भी ये अदारा देखा होगा, एक साल के अंदर मैंने तकरीबन अवामी मदद से 5 लाख का जो है उससे अदारे की जो मेंटेनेंस है वो की है और इंशाल्लाह अब हमारा अदारा जो है वो किसी भी अदारे से कम नहीं है। टीचर भी मेरे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ वालिदैन से ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमें एक बार मौका ज़रूर दें, तो इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहुत मेहरबानी से। जी नाज़रीन, आज पायलट स्कूल नंबर 2 में आज जो तकरीब का इनाकाद किया गया, इसमें मेहमान खुसूसी थे DIG मीरपुर। तो आज बड़ी अच्छी तकरीब थी, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको किताबें तकसीम की गई, उनमें मुफ्त किताबें तकसीम की गई हैं। पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो किताबें ख़रीदने की, यूनिफॉर्म ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखते लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी तालीमी इदारों का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, पहले की निस्बत पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अब जो है ना तालीमी इदारों में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं इसमें बच्चों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन इस बात पे ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब से ये तालीमी इदारों का माहौल अच्छा हुआ है, इसमें बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी तालीमी इदारों में तालीम दिलवाएं ताकि सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे, माहौल भी अच्छा होता है। पढ़ाई तो एक जैसी है यकीनन, लेकिन बहुत सारी भारी फ़ीसों से भी बचा जा सकता है। सरकारी तालीमी इदारों पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए, वालिदैन को इस पे सोचने की ज़रूरत है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। हो मेरा